तो गाइस व्हाट्स अप, वेलकम अगेन आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीजे फिटनेस एंड हेल्थ क्लब। आप सेटअप देख के तो समझ गए रहेंगे कि आज की वीडियो होने वाली चेस्ट पर, यानी कि बेंच प्रेस पे। तो बेंच प्रेस ट्रेन करने का मेन इंटेंशन है हमारे पेक्टोरियल मसल यानी चेस्ट मसल को ट्रेन करना। चेस्ट में होते हैं दो मसल, पेक्टोरियल मेजर, पेक्टोरियल माइनर। तो पेक्टोरियल मेजर ट्रेन करने का हम दो जगह है, एक तो फ्लैट बेंच पे ट्रेन कर सकते हैं या तो फिर डिक्लाइन बेंच पे ट्रेन कर सकते हैं। तो आज हमारा पहला एपिसोड है चेस्ट पे, तो आज हम देखेंगे कि फ्लैट बेंच पे कैसे ट्रेन करते हैं और फ्लैट बेंच पे सेटअप कैसा होगा और फॉर्म एंड टेक्निक कैसा होगा। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि सेटअप बहुत मस्त है, क्योंकि जितना अच्छा सेटअप रहेगा उतना अच्छा आपका बेंच प्रेस होगा, यानी कि उतना अच्छा आपका फॉर्म एंड टेक्निक होगा। जितना अच्छा आपका फॉर्म एंड टेक्निक होगा उतना आप इंजुरी फ्री आपके वर्कआउट्स कर सकते हो और आपके स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगा डे बाय डे। फॉर एग्जांपल, अगर आप 30 केजी मार रहे हो तो 40 केजी के लिए पहुंचने के लिए सबसे पहले जरूरी हमारा फॉर्म एंड टेक्निक है, क्योंकि बिना फॉर्म एंड टेक्निक के हम अगर हैवी वेट्स पे जाते हैं तो हमें इंजुरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम जब भी फॉर्म एंड टेक्निक सीखते हैं तो वो लाइट या मॉडरेट वेट पर ही सीखते हैं, ताकि हमें आगे पहुंचना अपने वेट्स पे या मसल डेवलपमेंट चाहिए तो हमें हैवी वेट्स पे ही ट्रेन करना होगा। तो उसके लिए हमें सबसे जरूरी है फॉर्म एंड टेक्निक पे काम करने के लिए। तो मैं जैसे कि बोलता हूँ सेटअप, तो बेंच में सेटअप ऐसा होगा कि हमारा फ्लैट बेंच अवेलेबल है, उस पर बार होता है 7.5 फीट का। तो उसमें ऑलरेडी रेफरेंस पॉइंट रहते हैं, मार्किंग्स रहते हैं कि हमें कहाँ पकड़ना है, मगर सबका बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है तो उस हिसाब से हम अपनी ग्रिप डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले सेटअप होगा पैरों का। हमारे पैर जो है सबसे दिख रहा है, सबसे पहले सेटअप होगा हमारे पैरों का। तो पैर जो हो गए वो एकदम फ्लोर को अटैच रहेंगे, जैसे हमें स्क्वाट में रहता है स्लाइटली वाइडर देन, हम पूरे फ्लोर को अटैच रहते हैं, वैसे ही ये दिखने के लिए वर्कआउट चेस्ट का है, मगर हमें ताकत अपने पैरों से भी यूटिलाइज करना। वो कैसे करना है मैं धीरे धीरे आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें स्टांस देखना है अपना। स्ट्रेंथ रहेगा जैसे स्क्वाट में टो आउट, नी आउट बैठना है, थोड़ा आगे बैठो, आगे बैठो, आगे बैठो और सो जाओ। तो सो जाओ तुम, हाँ सिर्फ सो जाओ। तो सबसे पहले ध्यान में रखना ये बेंच है, ये तुम्हारे वर्कआउट के लिए, ये सोफा नहीं है तुम्हें सोने के लिए। तो इसीलिए हमें इस पे सोते हुए पूरा बॉडी को रिलैक्स नहीं करना है। इस पे चेस्ट और हिप टच रहेगा, यानी अपना कमर जो है वो ऊपर की ओर उठा रहेगा, यानी कि एक कमर चेस्ट और हिप के बीच में एक अर्श से डेवलप होगा, जिससे तुम्हें वेट खींचने में और चेस्ट के कॉन्ट्रैक्शन में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अभी देखते हैं ग्रिप। तो इसमें ग्रिप होती है, तो एक थंब ग्रिप रहती है जिसमें अंगूठा ऊपर की तरफ रहता है, और एक रहता है फॉल्स ग्रिप। तो मेरे हिसाब से तो फॉल्स ग्रिप बेटर है, मगर आपको सालों से आप जिम कर रहे हो तो आप जिस ग्रिप में कंफर्टेबल हो वो करो। अगर आप नए हो तो आप अपने फॉल्स ग्रिप पे प्रैक्टिस करो, उसमें आपको ज्यादा बेटर फील होगा। क्योंकि जब भी आप ग्रिप लेते हो तो अगर आप अंगूठा ऊपर रखते हो तो आपके रिस्ट पे स्ट्रेस ज्यादा आता है, यानी कि ये इधर पुल करता है, तो तुम्हारे एंकल, रिस्ट जॉइंट पे इंजुरी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फॉल्स ग्रिप लेते यानी थंब बाहर लेते तो ये जो बोन है अपने, ये एक पिलर की तरह काम करते हैं, जो पूरा वेट है जो अपने बोन पे रहता है और नीचे आता है, ऊपर होता है, तो ज्यादा सेफ्टी रहता है। मगर इन केस कभी किसी केस में देखा गया एक्सीडेंट में फॉल्स ग्रिप में जल्दी बाहर स्लिप होने के भी चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है लाइट वेट पे। तो मैं दिखा देता हूँ। तो इसमें जो ग्रिप होगी वो स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर होगी, ताकि हम कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन में मसल को ट्रेन कर सके। तो अभी हम कैसे देखेंगे कि स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर है। तो उन्होंने लिफ्ट किया, हाँ, जैसे बार नीचे आएगा तो दोनों आर्म जो है वो फ्लोर को पैरेलल दिखाई देंगे, यानी कि आपका ग्रिप स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर, ये परफेक्ट है। अगर ये थोड़ा भी वाइड करता है ग्रिप तो वो आपको पैरेलल नहीं दिखाई देगा। अभी आप देख सकते हो दोनों आर्म जो है वो फ्लोर को पैरेलल है। रैक करो। तो ये होता है इसको मारने का तरीका। तो इसमें हम ट्रेन कर रहे हैं पेक्टोरियल मेजर। तो इसमें सबसे जरूरी क्या है कि हमें लिफ्ट कैसे करना है। तो अगर इसको सो जाओ, लिफ्ट करते हुए एक बात याद रखना है कि सबसे पहले बताते हैं कि तो सोना किधर है। अगर आप बहुत ज्यादा पीछे सो जाओगे और बार को लिफ्ट करोगे तो बार इसको बार बार टच होगा, यानी आपका पूरा सेट फेल हो जाएगा। अगर आप ज्यादा आगे आ जाते हो तो बार को यहाँ से यहाँ पुल करने में आपको शोल्डर को इंजुरी आ सकती है, ये 100% है। तो इसीलिए हमें कितना सोना है, कैसा सोना है, तो मैं सेटअप से बताता हूँ। अगर हमें सोना है तो हमें एक जजमेंट लेना है कि जो भी बार है वो हमारे फोरहेड को स्ट्रेट मैच हो, यानी फ्लोर को परपेंडिकुलर हो, तभी वो सेटअप सही है। ताकि जब भी आप पुल करोगे तो ज्यादा पीछे भी नहीं खींचना है, खींच सकते हैं। तो जितना रहेगा ये रेंज में तुम इजीली पुल कर सकते हो।
इसीलिए जब भी आप सोओगे तो जो बार है वो फोरहेड को तुम्हारे पैरेलल होगा। ग्रिप करो। हाँ, तो हमें ताकत कभी लगाना है, इसको सिर्फ हमें यहाँ से उठाने में अपनी ताकत मत फेल करो, हमें यहाँ से इसको सिर्फ ऐसा पुल करना है, ठीक है, और लेके जाना है नीचे, लेके जाओ 1 2 बस रैक करो। तो अभी इसमें क्या होता है कि जैसे भी हम अगर यहाँ से ताकत लगा देंगे खींचने में तो हमारा इधर 1 से 2 रैप पे इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए हमें बेंच प्रेस लेते हुए अच्छा पार्टनर चाहिए जो आपको लिफ्ट करके दे और आप बेंच प्रेस परफॉर्म कर सकते हो। तो इसमें हम ट्रेन करते हैं पेक्टोरल मेजर। तो इसमें और एक बात का ध्यान देना चाहिए कि इसमें जो वेट है वो 10 से 12 रैप जाए उतना ही लेना है। अगर उससे ज्यादा आपको जाना है एडवांस ट्रेनिंग पे 6 से 8 रैप पे, तो उसके लिए आपको एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी जो आपको लिफ्ट करके देगा और लिफ्ट करके लेगा। तो इसमें और 2-3 बातें जरूरी है। अगर हम बहुत जन क्या कहते हैं कि बेंच प्रेस लेते हैं उठाओ और वो बोलते हैं कि उठाओ मारो, और वो ऐसा चेस्ट को हाथ लगाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्या, अरे इधर पंप आया क्या। तो ये सबसे गलत बात है कि हाथ लगा के किसी को भी देखना कि उधर प्रेशर आ रहा है कि। एक सिंपल है, जब भी तुम पुश करोगे तुम्हारे एंटीरियर मसल सारे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल जो भी तुम्हारे पुशिंग मसल है, जैसे एंटीरियर हो गया, पेक्टोरियल मेजर हो गया, सारे पुशिंग मसल है, ट्राइसेप हो गया, इनको काम करना है। आपको हाथ लगा के देखने की जरूरत नहीं है कि ये सही जगह पे प्रेशर आ रहा है कि नहीं। जब भी आप बेंच प्रेस लोगे तो आपके चेस्ट पे प्रेशर आएगा ही, वो आपको छू के देखने की जरूरत नहीं है किसी को भी। तो देखते अपने 3 से 4 राउंड फ्लैट बेंच के और वीडियो को खत्म करते हैं। तो शुरू करते हैं फ्लैट बेंच। तो इसका ग्रिप होगा स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर, पूरे पैर जमीन पे टच हो गए, लोअर बैक अर्च रहेगा, लिफ्ट करेंगे। चलो 1 गुड 2 3 ओके रखो। तो ये होता है हमारा फ्लैट बेंच प्रेस। इसमें कुछ और आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए बने रहिए अपने चैनल पे, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।